कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके यूट्यूबर और स्टार शिक्षक अवध ओझा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो छात्रों को कुछ बनने के पाठ पढ़ाने के साथ साथ लोगों को राजनीति का भी पाठ पढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी इसके पहले भी विकास दिव्यकीर्ति जैसे कई बड़े शिक्षक चेहरों के नाम पर अपने प्रचार प्रसार में जिक्र करती रही है। हालांकि दिव्यकीर्ति को लेकर चर्चाएं भी थी कि वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन फिलहाल वो राजनीति में नहीं आए। अब अवध ओझा की एंट्री हो चुकी है, यानी अवध ओझा अब आपके हो चुके हैं। अब वो हाथ में कलम की बजाय आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामे नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे। दरअसल माना यह जा रहा है कि शराब घोटाले और शीश महल विवाद के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि थोड़ी खराब हो गई है। चुनावों में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगले साल चुनाव है, आप सब जानते हैं। फरवरी के अंतिम तक ही दिल्ली विधानसभा का जो पूरा कार्यकाल है वो चलेगा, तो उससे पहले ही चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद जैसे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इसलिए कहा जा रहा है कि 2 महीने में होने वाले चुनाव से हो सकता हो पार्टी को नुकसान हो, इसलिए इस तरह के चेहरों को साथ जोड़ना जरूरी है। इसी कड़ी में अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी की छवि सुधारने को लेकर जुट गए हैं, काम कर रहे हैं। लगातार संगठन के बड़े चेहरों से मिल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े चेहरों को तोड़कर अपने पक्ष में लाने में कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन अवध ओझा एक अलग छवि के हैं। वो साफ सुथरे शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग है स्टूडेंट्स के बीच, युवाओं के बीच। पूर्वांचल का चेहरा होने के कारण अवध ओझा आम आदमी पार्टी की राजनीति को सूट भी करते हैं। केजरीवाल उन्हें किसी पूर्वांचली बहुल इलाके से चुनाव में भी उतार सकते हैं। आम आदमी पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा, ऐसी चर्चा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इसके पहले बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और अब उन लोगों के साथ छोड़ने के बाद केजरीवाल के पास इस तरह के चेहरे हैं जो कि अब जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही चुनाव में उतरेंगे। आपको ध्यान होगा, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, मेधा पाटकर, कुमार विश्वास, आशुतोष, ये वो बड़े नाम थे जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करते थे। आरोप ये लगा कि अरविंद केजरीवाल की जिद की राजनीति के चलते सभी ने उनसे एक एक करके किनारा कर लिया। ऐसे में अवध ओझा जो अपनी हनक के लिए जाने जाते हैं, जो अपने एक तरीके के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो केजरीवाल के साथ कितने दिन टिकेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अवध ओझा राजनीतिक पारी आम आदमी पार्टी के साथ शुरू कर चुके हैं। शिक्षा उनका पहला काम रहेगा, शिक्षा उनका पहला प्यार रहेगा, ये बात वो राजनीतिक पारी शुरू करने के साथ ही कहते हुए नजर आए। वो शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। राजनीति में आकर भी वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करते रहेंगे, ये बात उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही कही। उन पर केजरीवाल ने कहा कि वो शिक्षक हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़कर शिक्षा के काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अवध ओझा के आने से आम आदमी पार्टी की शिक्षा की क्रांति और अधिक मजबूत होगी, मजबूती से आगे बढ़ेगी। इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी अवध ओझा को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ही चुनावी मैदान में उतारेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विसेज कोचिंग के सेक्टर में बहुत जाना माना नाम है। अवध ओझा इंटरव्यूज में अपने बताते हैं कि उनके पिता एक पोस्ट मास्टर और उनकी माता एक वकील थी। अवध ओझा ने खुद भी यूपीएससी की तैयारी की थी। चाणक्य आईएएस अकेडमी और वाजीराम एंड रवि जैसे कई प्रीमियर कोचिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ वो काम कर चुके हैं। अवध ओझा अपने देसी अंदाज के लिए स्टूडेंट्स के बीच खासा पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर उनके खूब वीडियो वायरल होते हैं। अमर उजाला के भी जब न्यूज़ रूम में वो आए थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कही थी कि हाँ, मुझे मेरे इस अंदाज के लिए छात्र ज़्यादा पसंद करते हैं। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, कुछ लोग अवध ओझा को उनके पुराने बयानों को लेकर निशाने पर भी ले रहे हैं। अवध ओझा के कई सारे ऐसे पुराने वीडियोस हैं। इन वीडियोस में अवध केजरीवाल या राजनीति पर बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस शेयर भी हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग साझा भी कर रहे हैं जब से अवध ओझा इस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की कई जगह वो प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, तो कई जगह उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें बोली हैं जो वीडियो शेयर हो रहे हैं।
दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सभी दलों के नेताओं ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इससे यह साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह बताया है कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने की भी तैयारी है। सभी 70 सीटों पर वो चुनावी मैदान में उतरेगी। सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। आपको जानकारी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अवध ओझा की एंट्री के साथ आम आदमी पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में है। थोड़े समय में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तस्वीर अब आम आदमी पार्टी के भीतर बनती नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अवध ओझा कितने दिन आम आदमी पार्टी की झाड़ू हाथ थामे दिखाई पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अवध ओझा को लेकर कई बार इस तरीके की बातें कही गई कि वो बीजेपी से टिकट के इच्छुक हैं, वो कांग्रेस से टिकट के इच्छुक हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही प्रमुख दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सवाल यही कि अवध ओझा जो पेशे से शिक्षक हैं, क्या राजनीति में दमखम दिखा पाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।